हाय एवरीवन, आई एम मोहम्मद अफाक और वेलकम बैक। हार्दिक स्वागत आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल आफाकी एकेडमी में। जैसे कि आप थंबनेल में देख कर के आए हो, इस वीडियो लेक्चर में मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ पैरेललोग्राम्स, जिसमें कि एक्सरसाइज 16 है फ्रॉम RS अग्रवाल से। मैंने लास्ट क्लास में, मुझे याद है कि पढ़ा दिया था क्वेश्चन नंबर 8 तक। ठीक है, अब हम आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दो अपने क्लास के साथ में, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पर भी प्रेस कर लो, जिससे कि आगे आने वाले मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। विवेक, ज़्यादा डिस्टर्बेंस मत करना, समझा रहा हूँ प्यार से, ठीक है, वरना मुझे दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10, चलो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जो भी पढ़ रहा हूँ पैरेललोग्राम चैप्टर के ही हैं। अभिजीत क्वेश्चन करो। क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बोला है। द लेंस ऑफ, पढ़ो, क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सॉल्व करो। द लेंस ऑफ डायगोनल्स of a rhombus are 16 centimeter and 12 centimeter respectively. Find the length of each of its side. Find the length of each of its sides. चलो करो। अब ऑनलाइन वालों वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। देखो भाई, सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, रोम्बस कैसा होता है? अभिजीत बताओ। रोम्बस बनाकर मत बताओ, ऐसे क्या होता है? तुम, हाँ, तुम बताओ अभिजीत। रोम्बस भूल गए? इधर देखो, याद दिलाता हूँ। हाँ, टू साइड्स। तो क्या बकवास करता रहता है? इसकी किस्मत खराब है, मेरी किस्मत खराब नहीं है। एक रोम्बस है, रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं और रोम्बस पैरेललोग्राम भी होता है। अभिजीत देखो, ए रोम्बस चारों साइड्स इक्वल होती हैं और रोम्बस पैरेललोग्राम भी होता है, और रोम्बस के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। कितने पे? 90 डिग्री बाइसेक्ट करते हैं। रोम्बस के डायगोनल्स 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं।
ठीक है। हमें रोम्बस के डायगोनल्स ही दे रखे हैं। तो देखो ए सी डायगोनल यहाँ पे कट कर रहे हैं, ए सी डायगोनल 16 सेंटीमीटर का बड़ा वाला डायगोनल होगा ए सी, छोटा वाला बी डी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ओ ए ओ सी के इक्वल होगा, ओ बी ओ डी के इक्वल होगा, और ओ ए और ओ सी, ओ ए इक्वल टू ओ सी आधा हो जाएगा तो ए सी का, यानी कि 16/2 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। हमसे पूछा क्या है रोम्बस की लेंथ ईच साइड की। लेट कर लेते हैं लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रोम्बस इज ए। ठीक है, ए हो गई, ये ए हो गई, ये ए हो गई, ये हो गई, ए की वैल्यू हमसे पूछिए। और बाइसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलरली यानी कि 90 डिग्री पर। ठीक है, इस पॉइंट का नाम अभी भी ओ ही है, ये 90 चारों 90 डिग्री एंगल्स हो गए। देखो ओ ए और इक्वल टू ओ सी आ गया, ये रहा हमारा 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। देखो अभिजीत फोकस इधर, बी डी का हाफ, सॉरी ओ बी और ओ डी इक्वल होंगे और बी डी के आधे होंगे। बाइसेक्ट करते हैं तो 12/2 6 सेंटीमीटर आया। तो यहाँ से ओ डी 6 सेंटीमीटर और ओ बी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास 4 तरीके हैं, 4 ट्राइंगल्स में से हम कोई सा भी एक ट्राइंगल लेकर के पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। अभिजीत हाँ जान दोबारा, 4 ट्राइंगल हैं, ओ ए बी ओ बी सी ओ सी डी ओ डी ए। इन चारों में से किसी में भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें कि एक एंगल 90 डिग्री है, तो दिख रहा है कि 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली हर एक ट्रायंगल में साइड क्या है, ए है, और हमें ए ही चाहिए जो कि साइड ऑफ रोम्बस है। तो और 90 डिग्री से सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस होती है, और बचे हुए मान लो ये वाला ले लेते हैं ओ ए बी। ओ बी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ओ ए परपेंडिकुलर हो जाएगा, या उल्टा भी कर सकते हैं, ओ ए को परपेंडिकुलर सॉरी बेस बोल सकते हैं, ओ बी को परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। हाइपोटेनियस तो ए बी होगा, हाइपोटेनियस ए बी इन ट्राइंगल ओ ए बी हाइपोटेनियस ए बी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम क्या करेंगे यूजिंग, याद है अभिजीत पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस उसमें बताओ, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू हाँ, हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेनियस कहते हैं, ये भी हाइपोटेनियस हो गया। स्क्वायर इक्वल टू बेस ओ बी मैंने बोल दिया, और प्लस परपेंडिकुलर ओ ए स्क्वायर बोल दिया। ओ बी की वैल्यू रखी 6 स्क्वायर, आवाज मत न कर, कौन कर रहा है, ओ ए 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 स्क्वायर 6 स्क्वायर हुआ 36, 8 स्क्वायर हाँ 64, दोनों को जोड़ा हुआ 100। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू 100। अब क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, क्या करेंगे टेकिंग, इसका ध्यान कहाँ है, किसमें लग गया है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स स्क्वायर रूट अंडर रूट लगाएंगे ए बी पे स्क्वायर,
और अंडर रूट 100, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म हो जाते हैं। ए बी जो कि इक्वल टू में ये मानी थी, ठीक है। चाहे तो हम इसे स्मॉल ए स्क्वायर भी लिख सकते थे, चाहते ही ए स्क्वायर लिख सकते थे ऐसे, हाइपोटेनियस स्क्वायर। और ये किसका स्क्वायर है? 100, तो इसका रूट 100 क्या आएगा? 10 आएगा। 10 सेंटीमीटर आ गई हर एक साइड की लेंथ रोम्बस की, ठीक है। समझ में आया? चलो एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, बना तो। क्या बाइसेक्ट करते हैं, रोम्बस के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, समद्विभाजित करते हैं 90 अंश के कोण पर। हिंदी में समझ में आई बात? अब देखो नया क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। ABCD एक पैरेललोग्राम है। ABCD एक पैरेललोग्राम है। इधर देखो AECF ये पैरेललोग्राम में सही दिख रहा है, ठीक है। दोनों ठीक है। इसमें हमें गिवन में दे रखा है ये एंगल बाइसेक्ट, इधर अभिजीत, ये एंगल बाइसेक्ट AE एंगल बाइसेक्टर है एंगल ए का। बाइसेक्टर होने का मतलब एंगल ए को ये एंगल A/2 बना रहा है इधर, और ये इधर एंगल A/2 बन रहा है, ठीक है। इधर ये CF एंगल C का बाइसेक्टर है, तो ये एंगल C/2 बन रहा है, और ये एंगल भी C/2 बन रहा है। मतलब एंगल को आधा आधा कर रहे हैं एंगल बाइसेक्टर से, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है? पैरेललोग्राम है, टू प्रूव करने को बोला है कि EC AE, अच्छा क्या बोल रखा है, AE पैरेलल टू CF, ठीक है, ठीक है। ये वाली लाइन पैरेलल AE और CF, इधर AE और CF ये पैरेलल प्रूव करना है, ठीक है। अब करते हैं प्रूफ। देखो अगर हम AFCE को पैरेललोग्राम प्रूव कर दें तो उसकी दो साइड AF और CE तो पहले से में पैरेलल दिख रही हैं मतलब क्योंकि ये पार्ट है AB और CD का पार्ट है, तो AF और CE पैरेलल दिख रही हैं। क्या हम कह सकते हैं दो साइड्स अगर पैरेलल हैं तो वो पैरेललोग्राम होगा? नहीं कह सकते। हमें पैरेलल के साथ साथ इक्वल भी करना होता है, तब बोलते हैं कि वो पैरेललोग्राम है। तो इसे पैरेललोग्राम के लिए AFCE में EC और AF पैरेलल हमें गिवन में दे रखे हैं, तो हम EC को और AF को इक्वल करेंगे तब ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो इसकी बची हुई दोनों साइड्स भी पैरेलल हो जाएंगी आपस में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पहले ट्राइंगल्स में इसमें और इसमें कंग्रुएंस प्रूफ करेंगे। कंग्रुएंसी देखो, ध्यान क्यों नहीं दे रहे? इन ट्राइंगल
विवेक देखो ध्यान से, इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल सी बी एफ। रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहा अभिजीत? कंग्रुएंट प्रूव करने के लिए देखो, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, इधर एंगल डी लिया, कोई किधर भी लिख, अगर उल्टा लिखा है तो उल्टा लिखते हैं, एंगल डी इक्वल टू एंगल बी, सेकेंड। क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। बात समझ में आई? देखो ए डी इक्वल टू सी बी, हाँ ए डी इक्वल टू सी बी, फर्स्ट सेकेंड, ए डी इक्वल टू सी बी। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होती हैं, बोलो ना, पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। अब ये वाला एंगल देखो, एंगल ए एंगल सी के इक्वल होता है। अरे एंगल ए इधर अपोजिट एंगल ए और एंगल सी अपोजिट एंगल है, इक्वल होते हैं, तो इक्वल के आधे भी इक्वल होंगे, तो एंगल ए बाई 2 जो कि है एंगल डी ए ई इक्वल होगा एंगल सी बाई 2 जो कि इक्वल है एंगल बी सी एफ के, नाम इसका बी सी एफ। अब एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से कंग्रुएंट हो जाएंगे। दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल ए डी ई इज कंग्रुएंट विद ट्राइंगल सी बी एफ। ठीक है, अब यहाँ से बाई CPCT से क्या मिल जाएगा, DE सेकेंड थर्ड BF, ये इसके इक्वल आ गए। सही है, अब हमारा काम जो हमारा उद्देश्य था निकालने का DE इक्वल टू BF वो हो गया है सफल। ठीक है, DE BF आया इक्वल। हम करना क्या चाह रहे हैं, CE देखो EC देखो, EC इक्वल टू ऐसे करते हैं, चूंकि हमें बताया कि CD इक्वल टू AB है, DC इक्वल टू AB बोल। ठीक है, DC इक्वल टू AB है। ठीक है, और DC क्या है, DE प्लस EC। DC क्या है, DE प्लस EC, इधर ध्यान दो, इक्वल टू AB क्या है, BF प्लस AF। अब जरा देखो DE इक्वल टू BF आया था, इधर रख देते हैं, DE की जगह रखा BF प्लस EC इक्वल टू BF प्लस AF
बी एफ से बी एफ कैंसिल हो गया। यहाँ पर रीज़न क्या था, बिकॉज डी ई इक्वल टू बी एफ, प्रूव्ड एबव, अब ये भी प्रूव किया। तो ई सी इक्वल टू ए एफ, मैंने बोला था स्टार्टिंग में इक्वल ला दें, ई सी इक्वल टू ए एफ इक्वल आया, तो यहाँ से ई सी ए एफ इक्वल भी है और ई सी ए पैरेलल भी है ए एफ के, क्योंकि पैरेललोग्राम की पैरेलल साइड्स का पार्ट है, तो पार्ट के पैरेलल होगा, तो जो इक्वल भी आ गए और पैरेलल भी आ गए। तो इससे प्रूफ क्या हुआ कि ये पैरेललोग्राम बन गया। क्या बन गया, ए एफ सी ई क्या बन गया, इज ए पैरेललोग्राम। बात समझ में आई। अब अगर पैरेललोग्राम बन गया तो इसकी बची हुई दो साइड्स भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो दिस इम्प्लाइज देयरफॉर ए ई पैरेलल टू, हमें ये प्रूफ करना ना, ए ई दूसरी साइड और एफ सी ये भी दूसरी साइड है, पैरेलल होंगे। क्या इक्वल होंगे, इक्वल भी हो जाएंगे, पैरेललोग्राम बन गया तो इक्वल भी हो जाएंगे, दो साइड्स इक्वल पैरेलल हो गई, बची हुई असली पैरेलल और इक्वल होंगी। समझ में आया ये अच्छे से, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, ये बहुत आसान है, इसमें एक ट्रिक लगेगी। वो एक स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, ऐ कब आ रहा है, ए बी सी डी एक स्क्वायर दे रखा है, उसका डायगोनल एक दे रखा है ए सी, ए सी डायगोनल दे रखा है, ये एंगल 90 डिग्री दे रखा है। हमसे बोला है कि एंगल सी ए डी की माप बता दो, यानी कि ये वाला बोला है एंगल सी ए डी बताओ कितना होगा, ठीक है। सल्यूशन कर रहा है, देखो यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, इन ट्रायंगल कितना 45 सही है आंसर, हाँ 45 होगा। कैसे होगा, हाँ कीड़ा है, भगा दे। इन ट्रायंगल सी ए डी, देखो सी ए डी ट्रायंगल में देखो, स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, मान लेते हैं लेट ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज ए। तो सी डी साइड भी ए हुई और ए डी साइड भी ए हुई। अब ए सी डी ट्रायंगल में आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो साइड्स इक्वल होती हैं, जो साइड्स इक्वल होती हैं उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो ए डी साइड के अपोजिट एंगल है ये वाला, और सी डी साइड के अपोजिट एंगल है ये वाला। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो मान लेते हैं कि लेट एंगल सी ए डी इक्वल टू एंगल ए सी डी, दोनों को x मान लेते हैं, ठीक है। क्या करा, दोनों को इधर x मान लिया। अब देखो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है, बोलो ना। तो
सम क्या हो जाएगा, एंगल x प्लस 90, देखिए तीनों एंगल इक्वल टू 180, तो x और x होगा 2x इक्वल टू 180, x 90 डिग्री, एक मिनट ये क्या हो रहा है, 90 माइनस होगा ना, 90 डिग्री, यहाँ से 2x मिला 90 बाई, सॉरी x 2x मिला 90, x मिला 90 बाई 2 45, कैंसिल किया, x इक्वल टू है एंगल CAD जो हमसे पूछा था, एंगल CAD हमसे पूछा है, उसकी वैल्यू आई है 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, लिख रहा हूँ, क्वेश्चन लिख रहा हूँ। साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, sides of a rectangle are in the ratio 5:4, 5:4, and its perimeter is 90 centimeter. Find its length and breadth. Find its length and breadth. बहुत आसान है, बनाओ, खुद से बनाओ। देखो भाई सोल्यूशन, रेक्टेंगल दे रखा है, ABCD, लेंथ दे रखी है और लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दे रखा है, या एल हो गया लेंथ, बी हो गया ब्रेथ, पेरीमीटर नहीं, चारों एंगल इक्वल होती है क्या, क्या हाँ रेक्टेंगल में चारों 90 डिग्री होते हैं, क्या इक्वल, हाँ अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। देखो लेंथ is L and breadth is B, breadth is B। देखो अभी एक सॉल्यूशन देखो, L रेशियो B कितना दे रखा है, 5:4। L इक्वल टू क्या मानेंगे यहाँ से बताओ, जहाँ रेशियो दिखे, अरे जहाँ रेशियो दिखे क्या दिमाग में क्लिक करना चाहिए, कितनी बार एक क्वेश्चन 1000 बार 100 बार कर चुके हैं। 5x लिखें 4x, अच्छा लिख कैसे सकते हैं, L रेशियो भी अगर 5x रेशियो 4x है, रेशियो का मतलब होता है फ्रैक्शन में बदलते हैं जब हम इसे, तो 5x/4x आ जाता है, x से x कैंसिल हो जाता है 5/4, और इसे 5:4 ही लिखा है, वापस वही आ जाएगा, ठीक है। इस लॉजिक से हम लिख सकते हैं, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है, ये गिवन दे रखा है, गिवन वगैरह ये लिख लिया करो। एंड गिवन में हमें दे रखा है पेरीमीटर क्या होती है, AB
बी सी सी डी प्लस डी है, चारों साइड्स का सम। बाउंड्री लाइंस में जो भी लेंथ है सारी ऐड कर दो, उसे पेरीमीटर बोलते हैं। तो पेरीमीटर रेक्टेंगल की सीधे सीधे फार्मूला भी होता है, दो एक और एक एल और एक एल जुड़ के दो एल हो जाएंगे, एक भी जुड़ के दो भी हो जाएंगे, और दो कॉमन आ जाता है, फार्मूला होता है 2 × L + B। ठीक है, और 2 × L + B हमें पेरीमीटर दे रखी है, कितनी दे रखी है, 90 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें चाहिए क्या है, एल चाहिए और बी चाहिए। अब एल और बी की वैल्यू जो हमने यहाँ मानी थी किधर चले गया, ये मानी थी 5x 4x, लेट करी थी, लेट का मतलब होता है माना, 2 × तुझे सब जानता है, तो अभी कुछ आता जाता है नहीं ठीक से, 5x एल रखा प्लस बी रखा 4x = 90 x, कुछ भी बकवास करता है, 2 × 5x और 4x 9x = 90, x = 9 2 = 18, उधर भेज दे, 18 × x = 90, तो यहाँ से x आ गया 90/18, 18 × 5 = 90, 5 सेंटीमीटर आ गया x। और L और B चाहिए, L कितना है 5x यानी कि 5 × x, और B कितना है 4x, 4 × x, 5 × L है 5, 4 × 5, 25 सेंटीमीटर, 4 × 20 सेंटीमीटर, 5 × 5 = 25 सेंटीमीटर, 4 × 5 = 20 सेंटीमीटर। समझ में आई सारी बातें? ठीक है, दिमाग मत खा, पढ़ ले आराम से। कहाँ पे थे, पेरीमीटर वाला क्वेश्चन होगा, चलो अब क्वेश्चन रहेगा है आसान से। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 13 में, बोला है नेम ईच ऑफ द पैरेललोग्राम्स। मैं ओरली लिख रहा हूँ, ओरली बोल रहा हूँ, अभिजीत मैं ओरली क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। फर्स्ट, द डायगोनल्स आर इक्वल एंड द एडजेसेंट साइड्स आर अनइक्वल। कौन सा ऐसा पैरेललोग्राम होता है अभिजीत जिसके डायगोनल्स इक्वल हों और एडजेसेंट साइड्स अनइक्वल हों? रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं, एडजेसेंट साइड्स अनइक्वल होती हैं। सेकेंड, डायगोनल्स आर इक्वल एंड एडजेसेंट साइड्स आर आल्सो इक्वल। स्क्वायर, द डायगोनल्स आर अनइक्वल एंड एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। रोम्बस, ठीक है। ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड वन इक्वल इज, सॉरी क्या बोला है इसमें, पैरेललोग्राम में ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड वन इक्वल इज 60 डिग्री। चारों साइड्स इक्वल हैं और वन एंगल 60 डिग्री है। स्क्वायर तो नहीं हो सकते क्योंकि स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, और चारों साइड इक्वल सिर्फ रोम्बस की होती हैं। तो रोम्बस में एक एंगल 60 डिग्री हो सकता है, तो रोम्बस हो जाएगा, नहीं ट्रेपेजियम। फिफ्थ में पूछा है ऑल साइड्स आर इक्वल एंड वन एंगल इज 90 डिग्री, स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर की चार साइड्स इक्वल होती हैं और हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। इसके बाद में सिक्स पार्ट है इस क्वेश्चन का, ऑल द एंगल्स आर इक्वल एंड द एडजेसेंट साइड्स आर अनइक्वल। चारों साइड्स, चारों एंगल्स इक्वल हों और एडजेसेंट साइड्स अनइक्वल हों। रेक्टेंगल होगा, ऑल द एंगल्स
90 डिग्री के होते हैं, एडजेसेंट साइड अनइक्वल, एडजेसेंट साइड रेक्टेंगल की अनइक्वल होती है। सर क्वेश्चन नंबर 14 है। आर एस अग्रवाल का लास्ट क्वेश्चन। अभी मैथ सर एक टाइम, जिस टाइम पे जो काम कर रहा हूँ उसी पे फोकस। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है, मैं ओरली बोल रहा हूँ। फर्स्ट, द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? इक्वल होते हैं डायगोनल्स के, पैरेलल के डायग्राम्स। फॉल्स होगा, नहीं होते हैं। रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, रोम्बस पैरेललोग्राम होता है, काउंटर एग्जाम्पल होगा, तो फॉल्स होगा। डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, क्या एक दूसरे पे 90 डिग्री पे बनाते हैं? दिखने में लगते हैं कि 90 डिग्री बनाते हैं एंगल? दिखने में तो लगते हैं, तो क्या होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए। अच्छा, प्रैक्टिकली करके कर सकते हैं चेक। अगर थ्योरेटिकली आइडिया नहीं लग रहा है तो स्केल की हेल्प से, हम कर सकते हैं। ऐसे ज़रूरी नहीं कि इक्वली आ जाए एंगल्स इक्वली आए, कुछ ज़रूरी थोड़ी ना। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल और सॉरी इक्वली आएंगे, इक्वल तो आएंगे ही, 90 डिग्री पे हो ज़रूरी नहीं, एंगल बदल भी सकता है। जैसे कि अगर मैं छोटा सा पतला कर दूँ इस तरीके से रेक्टेंगल, तो क्या ये 90 डिग्री बनेंगे एंगल्स? सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री बन पाएंगे क्या? ये मुझे तो 90 डिग्री दिख नहीं रहा है, ना ये 90 डिग्री दिख रहा है, ना ये, और ये रेक्टेंगल जरूर दिख रहा है ना। डायगोनल्स इक्वल है और एंगल 90 डिग्री हो ज़रूरी नहीं। बहुत बड़ा हो गया ये, 90 से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा दिख रहा है, 90 से बहुत कम दिख रहा है, तो फॉल्स हो जाएगा। डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल, ये भी फॉल्स हो जाएगा। रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। एवरी रोम्बस इज अ काइट भी नहीं होता रोम्बस, फॉल्स। एवरी रेक्टेंगल इज स्क्वायर, हाँ रेक्टेंगल, क्या सारे रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं? नहीं होते हैं, सिर्फ एक, बट सारे स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकते हैं, फॉल्स हो गया। एवरी स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, हर एक स्क्वायर पैरेललोग्राम होता है, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल भी होती है, और बाइसेक्ट, एंगल बाइसेक्ट भी करते हैं, वो सॉरी डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हैं, और अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये पैरेललोग्राम की डेफिनेशन थी। एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, हाँ हर एक स्क्वायर रोम्बस हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल्स 90 डिग्री पे हमेशा बाइसेक्ट करेंगे, और चारों साइड्स भी इक्वल होती हैं, तो ट्रू हो जाएगा। एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, हाँ हर एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। एवरी पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, हर पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हो ज़रूरी नहीं, फॉल्स। एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, हाँ हर एक रोम्बस पैरेललोग्राम होता है, तो ट्रू। तो यहाँ पर कहानी खत्म। तो ऑनलाइन पढ़ो, अगर यहाँ तक आ गए हो तो पढ़ने में तो डेफिनेटली मज़ा आया होगा, और अगर मज़ा आया तो लाइक करो, और क्लासमेट के साथ शेयर करो, और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो, जो भी कलर का बटन है, और बेल आइकन पे भी प्रेस करो, जिससे कि आगे आने वाले मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। वीडियो एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।